चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने एक ऐसे देश को सितारों तक पहुंचने का ख्वाब दिखाया जिसके पास खाने को भी पूरा नहीं था। ये कहानी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की। और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि उस एक सपने की कहानी है जिसने भारत का मुकद्दर ही बदल दिया। तो इसके लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। साल था 1963। सोचिए कैसा था वो दौर जब भारत एक नया नया आज़ाद देश था और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए बस संघर्ष ही कर रहा था। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था केरला का एक छोटा सा गुमनाम सा तटीय गांव थुम्बा। पहली नज़र में ये किसी बड़े साइंटिफिक कारनामे के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं लगती। यहाँ जो हो रहा था ना, उसे देखकर कोई भी अपना सर पकड़ लेता। भारत के पहले रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ियों पर लादकर ले जाया जा रहा था। मतलब सपने आसमान छूने के थे, लेकिन संसाधन जमीन पर भी नहीं थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लॉन्च स्टेशन कोई बहुत बड़ी हाईटेक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वो एक लोकल चर्च के अंदर बनाया गया था। जी हाँ, एक चर्च से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किलों और इतनी कमियों के बावजूद इस नामुमकिन से दिखने वाले सपने के पीछे आखिर वो शख्स था कौन, जिसके पास इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत थी? वो शख्स थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। जी हाँ, वही इंसान जिन्हें हम आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं। यही वो विजनरी थे जिन्होंने भारत को जमीन से उठाकर सितारों तक पहुंचाने की नींव रखी। लेकिन इतनी बड़ी सोच, इतनी दूर की नज़र आती कहाँ से है? चलिए उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि इस महान दिमाग का निर्माण हुआ कैसे। तो 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद का एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली उद्योगपति परिवार, वहां विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। और उनका घर वो सिर्फ घर नहीं था, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े विचारकों का एक अड्डा था। जरा सोचिए, जिस बच्चे के आसपास रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और सर सीवी रमन जैसे लोग आते जाते हों, उसकी सोच का दायरा कितना बड़ा होगा। उनके अंदर बचपन से ही चीज़ों को जानने की एक गजब की क्यूरियोसिटी तो थी ही, और उस चिंगारी को आग में बदला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ने, जहां उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई करके भारत वापस लौटे, तो उनका मकसद सिर्फ अपने लिए कुछ करना नहीं था। उनके सामने एक मिशन था, एक मिशन पूरे देश के लिए, एक ऐसा सपना जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी बदल सकता था। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस वक्त अपना देश गरीबी से जूझ रहा था। तो लोगों ने सवाल उठाए कि भाई, जब लोगों के पेट पे रोटी नहीं है, तो ये सितारों तक पहुंचने का पागलपन क्यों? और इस सवाल पर डॉक्टर साराभाई ने जो जवाब दिया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा मकसद किसी देश से होड़ लगाना नहीं है, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के आम आदमी की मदद करना है। ये साइंस फॉर सोसाइटी का विजन था। तो बस इसी जबरदस्त सोच के साथ वो अपने सपने को जमीन पर उतारने में लग गए, और वो भी बिल्कुल जीरो से। देखते हैं ये सफर आगे कैसे बढ़ा। ये टाइमलाइन उनके सफर के सबसे जरूरी पड़ाव दिखाती है। देखिए, 1947 में उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल की स्थापना की। फिर 1962 में इनको स्पार बना, जो आगे चलकर 1969 में हमारा प्यारा आईएसआरओ बना। और इन सब के बीच 1963 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब थुम्बा से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये पूरा सफर बेहद मामूली संसाधनों से शुरू हुआ था। लेकिन एक चीज जो मामूली नहीं थी, वो थी डॉक्टर साराभाई की सोच और उनका अटूट विश्वास। डॉक्टर साराभाई का असर सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने देश को जो विरासत दी है ना, वो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये उनकी दूर की सोच का सबूत है। इसरो और पीआरएल तो अहम थे ही, पर उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद जैसा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी बनाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक असली नेशन बिल्डर थे। वो जानते थे कि देश को आगे ले जाने के लिए साइंस और मैनेजमेंट दोनों ही जरूरी हैं। अच्छा, उनका विजन आज हमारी डेली लाइफ को कैसे छूता है? मौसम के पूर्वानुमान से लेकर हमारे फ़ोन के जीपीएस तक, सैटेलाइट टीवी से लेकर दूर दराज के गांव में पहुंचती एजुकेशन तक, इन सब की नींव डॉक्टर साराभाई ने ही रखी थी। उन्होंने ही स्पेस रिसर्च को आम आदमी की जिंदगी से जोड़ा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर बड़ी कहानी में एक मोड़ आता है। यहां भी एक दुख भरा मोड़ आया। एक ऐसा अंत
जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। तारीख थी 30 दिसंबर 1971। केरल के एक होटल में डॉक्टर साराभाई मृत पाए गए। उनका जाना इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन शायद कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उस वक्त भारत का स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और हम कई महत्वपूर्ण खोजों के करीब थे। इसी वजह से कई लोग आज भी ये मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे की कहानी शायद कुछ और ही है। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, डॉक्टर साराभाई शायद आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सपना जिंदा है। उनके लगाए हुए उस छोटे से पौधे ने आज चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे विशाल पेड़ों का रूप ले लिया है और भारत को दुनिया की एक सुपर स्पेस पावर बना दिया है। तो आखिर में डॉक्टर साराभाई के ही शब्दों से इस बात को खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर हम बड़े सपने नहीं देखेंगे तो हम कभी बड़े नहीं बनेंगे। उनकी ये बात हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक बड़े सपने से ही होती है।